आज मंगलवार फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज इस एक्सपायरी पर जो अपनी ट्रेड बनी थी उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये ट्रेड बनने का रीज़न और मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मार्केट के बारे में, जो आज का मार्केट ओपनिंग थी उसके बारे में। उसके बाद मार्केट ने किस प्रकार पूरे दिन वर्क करा और फिर इसने रैली किस प्रकार दी इसके बारे में, और उसके अलावा जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मार्केट ने आज सैंडविच ही ओपनिंग करी और 23,760 का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट वहां से नीचे आते हुए इसने 23,690 का सपोर्ट ले लिया, और ये सपोर्ट लगभग इसने 11 बजे तक ले रखा था और मार्केट 11 बजे तक लगभग यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था। 11 बजे के आसपास इसने इसको ब्रेकआउट करा और इसने 23,650 का सपोर्ट बना लिया, और जहां पर 11 बजे से लगाकर लगभग 2:30 बजे तक मार्केट यहीं पर रहा। मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है वो बॉक्स स्ट्रेटजी, उसके अलावा मैं दिन के सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूं। अगर वो ट्रेड बन जाती है तो कर लेता हूं, अगर मेरी ट्रेड नहीं बन रही है तो मैं किसी भी कंडीशन में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्म में ट्रेड करने से बेहतर है ट्रेड नहीं करना। और मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो बिना सीखे पैसा बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि आप लॉस कर लोगे और फालतू में आप अपना पैसा गंवा दोगे। जब तक आप मार्केट में सीख नहीं जाते तब तक आप मार्केट में बिल्कुल भी अपना पैसा नहीं लगाएं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि आज का मार्केट लगभग 11 बजे से लगाकर 3 बजे तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और इसने 23,690 और 23,650 का सपोर्ट ले रखा था। फिर इसने एक बार 23,650 को ब्रेकआउट करा था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वापस जस्ट रिट्रेस कर गया था मार्केट। बिल्कुल भी वहाँ पर इसने कंफर्मेशन नहीं दी। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास वापस इसने ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद इसने एक कंफर्मेशन कैंडल भी दी थी, लेकिन यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बना लिया था और मैं डोजी पर एंट्री नहीं करता। जब तक मेरी एंट्री नहीं बनती है, जब तक एक बुलिश या बेरिश कैंडल नहीं होती है, तब तक मैं एंट्री नहीं करता हूँ। इसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ऊपर की ओर बढ़ते हुए इसने एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा, लेकिन यहाँ पर मेरी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसका रीज़न ये है कि जब तक मेरी कन्फर्मेशन नहीं होती है कैंडल के साथ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक और कन्फर्मेशन कैंडल नहीं बनती है और अच्छी खासी बुलिश या बेरिश कैंडल होनी चाहिए, मेरी साफ कंडीशन है। अगर नहीं बनती है तो मैं एंट्री भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि इससे एंट्री लेकर अपना पैसा वेस्ट करने से बेहतर है पैसा आप बचा के रखो। जैसे ही मेरी एंट्री यहाँ पर बनी और यहाँ पर मेरी एंट्री बनते ही मैंने अपनी एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद लगभग इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो लगभग इसने फर्स्ट टारगेट में, ये पहले टारगेट में तो इसने ब्रेकआउट कर दिया था। फर्स्ट टारगेट था तो 23,832 का था, ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई था वहाँ तक चला गया। वहाँ के बाद इसने धीरे 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 मार्केट जो 23,400 की ओर बढ़ता गया और लगभग 23,961 का एक और सपोर्ट था, जो प्रीवियस हाई के रूप में या रेजिस्टेंस कह सकते हैं प्रीवियस हाई के, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के रूप में ये काम कर रहे थे। यहाँ तक मार्केट चला गया। अब अगर अपन प्रीमियम की बात करें कि प्रीमियम कितना बढ़ा, तो ये जो था मेरे लाइफ का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड था और आज तक का लगभग मैंने इसमें 212 पॉइंट कवर करे थे टोटल। तो मैं आपको प्रीमियम भी दिखा देता हूँ। और एक बात आप सभी के लिए कि सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये मैं आपको ट्रेड के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अपन प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कहाँ तक था। अपन प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम जो था वो लगभग अपन देख लेते हैं प्रीमियम कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो अपन अगर देखें तो प्रीमियम जो आपका था वो लगभग आपका लगभग 7 रुपये का प्रीमियम मान लीजिए, आप 8 रुपये का प्रीमियम मान लीजिए, जो 236 रुपये तक चला गया। और जो अपनी जो एंट्री हुई थी वो लगभग हुई थी 67 रुपये के आसपास, और अपन ने जो कवर करे थे 67 रुपये से लगाकर 236 रुपये के लगभग अपन ने ये प्रीमियम अपना मिला था। तो इस प्रकार जो मेरा आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था ये। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।